जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस ज्वाला पर। तो आप सबको आज जान के खुशी ही होगी और आप एकदम उम्मीद से भरे होंगे कि आज एसएससी जेई 2023 का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। उसी सीरीज में सुबह हमने आपको कुछ बातें बताई, पर आज सुबह हमने आपको बात बताई कि एसएससी जेई का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है और उम्मीद करते हैं कि सब बच्चों ने अपना रिजल्ट का एडमिट कार्ड चेक कर लिया होगा। तो एडमिट कार्ड चेक कर लिया कि एडमिट कार्ड पास आने से आपका पेपर आसान आ जाएगा, बट नहीं, सबका पेपर सेम आएगा। अब क्या क्वेश्चन भी सेम आएंगे? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन आपके चेंज होंगे, सबके उतने मार्क के उतने ही चीजें आएंगी। अब क्या करना है, जीतेगा वही जो अब रणनीति अपनी अच्छी कर लेगा। अब जो अपनी रणनीति को एकदम अच्छी कर लेगा उसकी भी बात हम लोग करेंगे, वही जीतेगा। मात्र 4 दिन में अब हम क्या कर सकते हैं, तो मात्र 4 दिन में हम आपके लिए एक एक घंटे की क्लास ला रहे हैं। अब कितनी सर? 1 घंटे की। सच में सर कि मजाक कर रहे हैं आप? बिल्कुल मजाक नहीं, ऐसे वीडियो चलेगा डायरेक्ट, पूरा सॉल्व आपके सामने होगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए कि वीडियो में मुझे अच्छा आपका परफॉर्मेंस चाहिए। तो बिना बातचीत किए हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, एक बात और आपको बतानी है कि अब के समय में आप बिना मतलब इधर उधर भटकिए मत। जहां जैसे जो जुड़े हो वहीं से तैयारी कर लो। और अगर भटकने की कोशिश किए, मैं ये नहीं कहता आप मेरे चैनल पे पढ़ो। जितने भी चैनल यूट्यूब आए, एक ऐसा फीचर्स आ गया कि शिक्षकों को एक आसान तरीका बना दिया बच्चों से सीधा मिलने का। तो आपको जहां से अच्छी चीजें मिले, जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस टीचर आपको ही अच्छी चीजें दे सकता है, क्योंकि कांटा छोटा हो पर भी चुभता है। तो ये मायने नहीं कि जो अभी जल्द बड़ी ब्रांडिंग है वही अच्छे दे सकते हैं चीज आपको, उनको देख के जाए, भीड़ देख के जाए। तो आप अपने समझ से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने तजुर्बे से, अपने अनुमान से चीजों को चूज करें और अपनी पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज ना करें। एक ही मोटिव है कि पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज नहीं हो पाएगा। अगर पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज हुआ तो आपका करियर बर्बाद। और ढोंग करना है तो पढ़ाई बंद कर दो। ये मैं आपको हर बार बताता हूं कि मजाक करनी है तो पढ़ाई बंद कर दो, कुछ और करना लग जाओ जिसमें आपका मन हो। तो चलिए, आज की शुरुआत होगी। अब 4 दिन आपके लिए 4 सब्जेक्ट, 4 दिन में 8 सब्जेक्ट भी हो सकता है। 50-50 मिनट में हम 2 सब्जेक्ट आज कवर करेंगे। एक आज आपका कवर करेंगे पूरा बीएमसी, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, आज उसी कवर हो पाएगा। उस बीएमसी में आज हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, एडवांस तक के क्वेश्चन तक को आपको लेके जाएंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे। बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड, इसमें कंक्रीट आ जाता है आपका। इसमें हम फर्स्ट आप क्वेश्चन की पहले क्या क्या हम पढ़ेंगे इसमें आपको बता दें थोड़ा सा। हम आज रॉक पढ़ेंगे, हम आज ब्रिक पढ़ेंगे, हम आज सीमेंट पढ़ेंगे, हम आज लाइम पढ़ेंगे, प्लास्टिक पढ़ेंगे थोड़ा सा, दो एक क्वेश्चन आपके ग्लास के करेंगे, और हम आपके सामने टिम्बर की बात करेंगे। फिर अगर हम कंक्रीट में आए तो हम सीधे पूरे कंक्रीट की बात करेंगे। कंक्रीट में आपके पूरे सीमेंट के जितने रेशियो, टाइप्स ऑफ सीमेंट, सारी चीजें चर्चा करेंगे। तो इतनी बातें आज हम करेंगे अपनी इस रिकॉर्डेड क्लास में। लाइव भी आएंगे, बस उम्मीद आपकी ऐसी ही रही तो बहुत जल्द आपके सामने लाइव आएंगे और अच्छे अच्छे टीचरों के साथ एक ऐसी टीम बनाएंगे कि आपको एजुकेशन हम बहुत आसान कर पाएंगे। तो इन बातों को आप थोड़ा सा गौर करिए और हम लोग आगे चले। हम कि हम ब्रिक की बात करेंगे,
टाइप्स ऑफ रॉक की बात करेंगे, ब्रिक में आएंगे, सीमेंट क्या होता है उसकी बात करेंगे, लाइम क्या होता है, प्लास्टिक कहाँ यूज करते हैं, ग्लास क्यों पढ़ते हैं, टिम्बर क्या करते हैं। इतनी बातों को हम लोग आज रन करेंगे आगे अपने। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग रॉक से शुरुआत करेंगे। किसकी? रॉक पे, क्योंकि हमने रॉक लिखा सबसे पहले। तो रॉक का क्वेश्चन हम आपके सामने लिखेंगे और चलेंगे, भले टाइम लगेगा लेकिन हम सामने तुरंत लिखेंगे, आप लोग तब तक उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, आपके सामने लिखिए। पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए लावा का कठोरीकरण से इनमें से किसका निर्माण होता है? क्वेश्चन एक है, पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए, पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए लावा के, पृथ्वी पर पिघले हुए लावा के, या लावा बोले मैग्मा बोल दीजिए इसको, हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है, मैं लावा नहीं बोलेंगे, लावा समझेंगे खाने वाला लावा है। मैग्मा, मैग्मा के सुदृढ़ीकरण, या इसे आप बोलेंगे कभी कभी कठोरीकरण, सुदृढ़ीकरण से किस चट्टान का निर्माण होता है? किस चट्टान का निर्माण होता है? आज एकदम लाइव क्लास की फील आएगी आपको, बड़ी क्लास होगी पर लाइव की एकदम फील आएगी। मजा क्या होता है पढ़ाई का आज हम सीखेंगे। तो हम ऑप्शन कम लिखेंगे, क्वेश्चन पे ज्यादा चर्चा करेंगे। पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए मैग्मा, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ये जब धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तब वो मैग्मा का रूप लेता है। तो जब ये मैग्मा ठंडा होता है तो कौन सी चट्टान बनती है? जुकाम था, आवाज में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, पर आप परेशानी में मैं वही हूं जो पहले था। मैग्मा जो ठंडा होता है उससे कौन सी निर्माण का चट्टान की निर्माण होती है? सुदृढ़ीकरण से तो कहीं कहीं तो आपको जो मिल जाता है प्राथमिक चट्टान, उसमें अग्नेय भी दे देता है, ग्रेनाइट भी दे देता है। पर आप मेनली अगर लगाना चाहेंगे ऑप्शन तो बेसाल्ट लिखेंगे और ट्रैप। बेसाल्ट और ट्रैप एक ऐसी चट्टान है जो लावा के मैग्मा के सुदृढ़ीकरण से बनती है। ये आप नोट कर लीजिए, कई कई बुकों में इसका एग्जेप्शन भी मिलता है कि कहीं कहीं अग्नेय आपको दे देगा, अग्नेय में ही ये आती हैं, पर अग्नेय में आपका दे देगा ग्रेनाइट। अग्नेय में आपका थोड़ा साफ लिख देने, बच्चे कहेंगे सर पढ़ा रहे हैं मजाक कर रहे हैं, कभी कभी ग्रेनाइट भी आ सकता है। तो आपका मेन प्रायोरिटी यहां होगी। दैट इज क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए मैग्मा के सुदृढ़ीकरण से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट और ट्रैप है। अगला चलते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, स्लेट और संगमरमर किससे संबंधित हैं? स्लेट और, आप भी लिखते रहेगा, स्लेट और संगमरमर, संगमरमर किस चट्टान से, किस चट्टान से संबंधित हैं? आज एकदम लाइव क्लास की फील आएगी आपको। स्लेट और संगमरमर किस चट्टान से संबंधित है पूछा गया आपसे। ऑप्शन आपको बताना है, ऑप्शन नहीं देते हम, जानते हैं ना आप लोग, हम ऑप्शन कम देते हैं। किस चट्टान, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चट्टान, कौन कौन सी, कौन कौन सी चट्टान पाई जाती है? बताइए भैया बताइए। आग्नेय, दूसरी रूपांतरित, तीसरी अवसादी। ये 3 होती हैं, ये होता है मेन प्राथमिक चट्टान भी इसे बोलते हैं, इसे प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ताप और दाब, ताप और दाब के कारण
इस चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान होती है, सबसे मजबूती हो, सबसे स्ट्रेंथ इसमें पाई जाती है। रूपांतरित क्या है, दाब और ताप का है। ये दोनों सब इसी से बनती हैं। ये जो है आपका अवसादन के कारण बनता है। तो जब भी ताप और दाब के कारण किसी भी चट्टान का रूपांतरण होता है तो वो एक चट्टान से दूसरे में बन जाती है। तो फ्लेट और संगमरमर जो है आपके रूपांतरित हैं। संगमरमर को आप मार्बल लिख सकते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा सही? फ्लेट और संगमरमर किस चट्टान से संबंधित हैं? तो आप लगा सकते हैं रूपांतरित चट्टान से। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे कौन सी चट्टान है? एक और आपका चट्टान दिया गया है, कार्बोरंडम। सुना होगा नाम, बड़ा अजीब नाम है ये, कार्बोरंडम। नोट कर रहे हैं आप लोग? दिख रहा है कि नहीं? कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग बताइएगा। कार्बोरंडम पूछा गया आपसे। कार्बोरंडम पत्थर की एक किस्म है और एक बहुत अपघर्षी पदार्थ भी है ये। क्या हम बात करें, कार्बोरंडम। ये आया हुआ सब PYQ हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, एकदम क्वेश्चन सामने आपके लिख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कार्बोरंडम एक पत्थर की किस्म है। क्वेश्चन क्या है? कार्बोरंडम एक पत्थर की क्या है, किस्म है। पत्थर की क्या है, किस्म है क्या, कार्बोरंडम। और एक बहुत कठोर अपघर्षी पदार्थ भी। अपघर्षी क्या होता है, घर्षण कम होता है इसका। एक जो है अपघर्षी पदार्थ भी है, अपघर्षी पदार्थ है। तो इसको आपको बताना है कार्बोरंडम पत्थर की किस्म किससे संबंधित अपघर्षी पदार्थ है। बताइए, कार्बोरंडम ये एक पत्थर होता है। कार्बोरंडम सुना होगा कहीं ना कहीं आपने, किसी न किसी सब्जेक्ट में हमने आपको पढ़ाया होगा कि कार्बोरंडम क्या होता है। क्लियर। एक इसमें किस्म होती है जिसका नाम होता है एमरी। ये इस पत्थर की किस्म का चट्टान, एमरी। एमरी, एमरी नोट कर लीजिए, एमरी। एमरी लिख लिया। दूसरा अगर आप सोच आए तो कुछ आंख में पड़ गया क्या? ग्रेनाइट और रियोलाइट, क्या लिखा है? ग्रेनाइट और रियोलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है? जो आपकी ग्रेनाइट और रियोलाइट चट्टान होती है, ग्रेनाइट और रियोलाइट, ये किस प्रकार की चट्टान होती है आपकी? भाई आपको अभी अभी पढ़ाया हमने कि चट्टान कितने टाइप्स की, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? अग्नेय, रूपांतरित और, सो गए क्या सब? नहीं सर, देख रहे हैं। कौन सी चट्टान होती है? ग्रेनाइट। इससे तो आप ढूंढ ही लेंगे, मान लीजिए ये नया नाम है आपके लिए, तो ये तो आपको पढ़ा हुआ है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या होता है? अग्नेय होता है। ये हमारी क्या है, एक अग्नेय चट्टान है। कौन सी? ग्रेनाइट। रियोलाइट मान लीजिए नया नाम है, पर ये तो ठीक। अग्नेय क्या होता है? प्राथमिक चट्टान होती है जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। आगे चलिए। और क्वेश्चन लिखिए। जब चट्टानों में सुरंग बनती है आपकी, जब आपकी चट्टानों में सुरंग बनती है तो किस विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। लिखिएगा। जब चट्टानों में सुरंग बनाना हो, चट्टानों में सुरंग बनाने के लिए किस विस्फोटक
पदार्थ का उपयोग करते हैं? कि ये आपको बताना है कि जब चट्टानों में सुरंग बनाना होता है तो किस विस्फोटक पदार्थ का यूज करते हैं हम लोग उसको बनाने के लिए, बताइए। नहीं याद है? भाई आपको वहां देखना है कि चट्टान में ऐसा बड़ा बम तो रखने देंगे, परमाणु बम रख दिया तो पूरी चट्टानें ध्वंस हो जाएगी। तो किसका यूज करते हैं? अमोनिया, अमोनिया डायनामाइट होता है, नाइट्रोग्लिसरीन इसमें मिला होता है 75% तक। अमोनिया डायनामाइट का यूज करते हैं जब हम चट्टानों में सुरंग बनाने का काम करते हैं कि चट्टान भी ना खराब होने पाए, जितना जरूरत हो उतना दगे हमारा, फूटे। तो इसका यूज करते हैं हम अमोनिया डायनामाइट का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है? स्ट्रेंथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या? स्ट्रेंथ से। अच्छा, आपको अगर स्टोन दे दिया जाए तो आप पहचान लेंगे कौन सा स्टोन है ये नहीं हो पाएगा आप लोगों से? मान लीजिए आपको फाइट पे अगर कोई स्टोन मिल जाता है गिरा या सड़कों पे, तो आप पहचान लेंगे कि कौन सा स्टोन हमारा लग रहा है इसमें? नहीं पहचान पाएंगे आप लोग? बताइए। अगर आपसे पूछ ले जाए किसी की स्ट्रेंथ किस पे निर्भर करती है, जैसे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पर निर्भर करती है? आपके भोजन पर। क्यों? आपकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पर मेजरमेंट का, वो किस पर निर्भर डिपेंड होती है? बताइए। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है? नहीं पता सर। आगे चलिए। क्वार्टजाइट क्या होता है? पूरा बीएमसी खल्लास आज। क्वार्टजाइट क्या होता है आप लोग बताइए, क्वार्टजाइट क्या है? कोई चट्टान है क्या ये? आपको पढ़ाया था बार बार, क्वार्टजाइट क्या होता है? एक सिलिका में चट्टान होती है ये, सिलिका में चट्टान। कौन? घरों में सजावटी कार्य के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है पत्थर? सजावटी कार्य के लिए, सजावटी कार्य के लिए या तो आपका संगमरमर यूज किया जाएगा या फिर आपका ग्रेनाइट यूज किया जाएगा। इन दोनों का यूज किया जाता है घर को सजावटी बनाने के लिए। दैट इज क्लियर? आगे चलिए। ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन नोट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट। बलुआ पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है? जो आपका सैंडस्टोन होता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, आपसे पूछा गया है। बलुआ पत्थर की स्ट्रेंथ कितनी होती है? चलिए आप लोग बताइए, बलुआ पत्थर की सीमेंट को सामर्थ्य कितनी होती है? ये सबके लिए क्वेश्चन, आप लोग जल्दी करिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके सामने। क्वेश्चन लिखा हुआ, बलुआ पत्थर की सामर्थ्य कितनी होती है? ऑप्शन दे दें। 800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 750 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? ये क्वेश्चन कराया हुआ है। 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होती है? बलुआ पत्थर की सामर्थ्य होती है। नहीं लिख पाए?
बस ऐसे करोगे आप लोग, मुझे पता चल रहा है कुछ कुछ। नहीं यार, दूसरा बताइए। पत्थर का पत्थर की संदलन सामर्थ्य, संदलन सामर्थ्य, कर्सिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है बताइए। ऑप्शन दे दें। 50 मेगा पास्कल, 200 मेगा पास्कल, 100 मेगा पास्कल। चलिए ऑप्शन बताइए क्या होगा। 100 मेगा पास्कल, 200 मेगा पास्कल या 50 मेगा पास्कल। चलिए 30 सेकंड का टाइम है आप सभी के लिए। कर्सिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, दबाने पे, टूटने पे आपको क्या यूज किया जाता है कर्सिंग स्ट्रेंथ के लिए। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उसके लिए क्या लिखते हैं, 100 मेगा पास्कल। कर्सिंग स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी, किसी भी पत्थर के लिए कर्सिंग स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछेगा तो क्या होती है, 100 मेगा पास्कल यूज की जाती है। सोने की उम्मीद मत रखिए, 1-1.5 घंटे चलेगी क्लास, कम से कम 1 घंटे। ऐसे होंगे आज क्वेश्चन का सोल्यूशन। ज्यादा लिख के नहीं लाया गया है, बस आपके सामने डायरेक्ट लिखा जाएगा, आपके सामने किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। पीपीटी नहीं बनी है यहाँ की, पीपीटी बनी है, डिजिटल बोर्ड है। ऐसे लिखा जाएगा, आपके सामने बताया जाएगा। ठीक है, मन लगे तो पढ़िए। इतनी आसानी नहीं होती सफलता मिलना, ये तो हर कोई ना सफल हो जाता फिर। अगर इतना आसान होता ये जेई के पेपर को पास करना, तो क्या हर कोई इंजीनियर ना होता। चलिए और क्वेश्चन देखिए। रेत के कण बने होते हैं, गांव में आपने रेत देखा होगा, रेत, बालू बोलते हैं गांव वाले। क्या बोलते हैं, बालू। इसके कण किसके बने होते हैं, चमकीले होते हैं, फ्लैकी। क्या होते हैं इसके, फ्लैकी होते हैं। किसके बने होते हैं, क्वार्टजाइट के। किसके किसके बने होते हैं रेत के कण हमारे। अब नहीं बता पाएंगे आप लोग, पता है नहीं पता आपको। क्वार्टजाइट के पटकेंगे आप लोगों को, जान लीजिए। अगर क्वार्टजाइट का है तो क्वार्टजाइट एक चट्टान है पागल। ये क्वार्टजाइट हमारा मिनरल होते हैं, इनके द्वारा बनी होती है, क्वार्टजाइट के द्वारा हमारे। क्या, रेत के कण किसके बने थे, क्वार्टजाइट के। आप लोगों ने बताया था क्वार्टज होता है, क्वार्टजाइट करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्वार्टज और क्वार्टजाइट दो अलग अलग चीजें हैं। नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेत के कण किसके बने होते हैं, क्वार्टज क्वार्टज के। क्वार्टर नहीं है, क्वार्टज है। आगे चलिए। अरे अगर पत्थर का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जाए तो क्या होता है, पत्थर की विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है बताइए। पत्थर का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। बताइए। 2.7 वैसे किताबों में मिलेगा 2.8, बट आप लिखने के लिए लिख सकते हैं 2.6 से लेकर के 2.8, बट 2.5 से कम नहीं लिया जाएगा कभी भी हमारा क्या, विशिष्ट गुरुत्व। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 किताबों में मिलता है, एक्चुअली इतना होता है, पर 2.5 से कम कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं ली जाएगी किसी भी पत्थर के लिए। इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो आप टिक करके चले आएंगे, क्योंकि जेई का कंटेंट बड़ा उलझा हुआ मामला है। कहीं कुछ किताबों में कुछ और है, कहीं कुछ और है। तो जब बहुत सही से आप समझने की कोशिश करेंगे तब ये आएगा क्लियर मामला। नहीं तो एक किताब पढ़ेंगे, हम तो ये पढ़े थे सर, अरे सर हम ये वाला पढ़े थे, तो आपने तो गलत पढ़ा दिया। तो इसलिए तीनों है बच्चा, ए बबुआ ये सब तीनों हैं। क्लियर हो गए, आगे चलल। चलिए
कितना समझ में आया कि नहीं आया सभी को? आ गया? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, जो रेलवे में गिट्टी यूज होती है, आपने देखा कि नहीं ट्रेन पे, जो आपकी रेलवे में गिट्टी यूज होती है उसमें कौन से पत्थर की यूज हो जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके रेलवे ट्रैक पे आपके या सड़कों पे यूज होती हैं ग्रेवल, वो किसकी बनी होती हैं? क्या है क्वेश्चन? रेलवे ट्रैक पे प्रयोग की जाने वाली ग्रेवल लिखें, गिट्टी लिखें? ग्रेवल भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रयोग होती कौन सी होती वो? क्या ग्रेनाइट की बनी होती है, क्या फिर मार्बल की बनी होती है, या फिर आपकी चूना पत्थर की बनी होती है, या फिर आपकी सिल्ट की बनी होती है? अरे, बेसाल्ट या फिर ट्रैप। ट्रैप मतलब जाल भी होता है, क्यों? ट्रैप मतलब क्या होता है? जाल, जाल बिछाना बोलते हैं ट्रैप। तो इसकी बनी होती है, किसकी? बेसाल्ट और ट्रैप की। ये वीडियो जाने कितने टाइम शूट हो रहा है? रात के 1:30 बजे। रात के 1:30 बजे वीडियो शूट हो रहा है आपके लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसाल्ट एंड ट्रैप के लिए क्या यूज हो जाता है? रेलवे के ट्रैक पे जो गिट्टी यूज होती है उसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। क्लियर हो पा रहा है नहीं सभी का? अगला क्वेश्चन लिखिए। ईंट की साइज के बारे में हम लोग आते हैं अब। थोड़ा इरेज करें। चट्टान यहाँ पे खत्म होता है आपका। चट्टान के आगे कहाँ चलते हैं? ब्रिक पे। वहां से 4-6 क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। ब्रिक से पहले हम कुछ चीजें तो आपको बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। आपको ब्रिक से कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन सकता है उसको हम थोड़ा बता देते हैं आपको। पहला तो उसके साइज से बन जाएगा, ब्रिक के साइज से। तो इसको क्लियर करते चलते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा। वैसे अगर मॉड्यूलर स्टैंडर्ड साइज आपसे पूछता है तो 19x9x9 सेंटीमीटर। बट अगर इसी साइज को आपके किसमें कर दिया, में, तो ये 190 हो जाता है, इंटू 90 हो जाता है, इंटू 90 हो जाता है। अगर ये विथ मोल्ड सांचे का साइज अगर पूछ लिया, सांचे का लिख लीजिए, सांचे का साइज, तो 21x11 या 2100, सॉरी 210x110x110, ये है, ये सेंटीमीटर है। बट आपने देखा होगा कि जो आपका ब्रिक होता है, ब्रिक के बीच में गड्ढे बने होते हैं, गड्ढा टाइप में कुछ अपना ब्रांड लिखा होता है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रॉग बोलते हैं। हिंदी वाले लिखना चाहें तो दिल्ला बोलते हैं। दिल्ला का यूज होता है बॉन्डिंग के लिए। बॉन्डिंग के लिए यूज होता है। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को बांधे रखना। बच्चा, जैसे आपको बांधने के लिए क्या किया जाता है? मम्मी खूब अच्छा अच्छा सामान बना के लाती है, टिफिन भेजती है, बच्चा पढ़ेगा। यही तो रीजन होता है। पर क्या होता है? बच्चा कब बनता है? जब रील चलाता है वीडियो में। जितनी देर क्लास नहीं देखेंगे उतना तो रील चला डालेंगे। चलिए, बॉन्डिंग का जो इसका साइज क्या होता है? 10x4x1 से 2 सेंटीमीटर। ये उसके फ्रॉक का साइज होता है, दिल्ली का साइज होता है। इसका काम होता है बॉन्डिंग का। क्लियर? थोड़ा सा और आगे चले। इतना तो साइज की बात रही हमारी। इसके कंपोनेंट भी पूछे जाते हैं, क्या क्या इसमें पाया जाता है हमारा। मैग्नीशिया होता है, चूना होता है, सिलिका होता है। क्या? सिलिका होता है, लाइम होता है, मैग्नीशिया होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। हाँ, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। इसके टाइप्स ग्रेड से पूछा जाता है।
फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, इनके स्ट्रेंथ के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। ये इनके स्ट्रेंथ के आधार पे है, सालिमा बोलते हैं इसे। क्या सालिमा? आप क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप एकदम कान खोल के सुन लीजिए। क्या है कि वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट हर बार पूछा गया है। क्या? वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट। दोनों क्वेश्चन को बता देते हैं कि ईंट के लिए भी और चट्टान के लिए भी, रॉक के लिए भी और ब्रिक के लिए भी। इसके लिए वाटर एब्जॉर्बेशन कितना होता है? 20% से लेकर उसके भार का 20%, अपने भार का 25% तक मान्य है। ये 5 में 10% बस। पर जो ग्रेनाइट होता है ये केवल 5% गेन करता है। इतना नोट कर लीजिए इसके बारे में, फिर आगे चलें। ग्रेनाइट आपका केवल 5% यूज किया जाता है वाटर एब्जॉर्बेशन में। ग्रेनाइट में आपका केवल 5% यूज किया जाता है। क्लियर? आगे चलिए, क्वेश्चन नोट करिए। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं सर? क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज और, आपने कहीं कहीं स्ट्रेचर और हेडर सुना होगा। वाह सर, बता दिया आपने, नहीं तो हम भूल ही रहे थे। क्या होता है स्ट्रेचर और हेडर? थोड़ा देख लीजिए, फिर आगे आगे क्वेश्चन पे चले हम लोग। स्ट्रेचर क्या होता है? ब्रिक में यूज किया जाता है। एक होता है स्ट्रेचर, दूसरा होता है हेडर। जब आप ईंट को लेंथ में रखते हैं, समांतर रखते जाते हैं ऐसे, तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेचर बोलते हैं। और जब आप ईंट को ऐसे रखते जाते हैं, ईंट ही बना रहे हैं कुछ और बना रहे हैं, ये जब आपका फलक दिखता है ये, तो ये क्या होता है? हेडर होता है। ये स्ट्रेचर होता है। एक यहीं पे लेंथ का यूज किया जाता है। जब आप 20 ईंटें किसी स्ट्रेचर फॉर्म में रखते हैं, 20 ईंट, तो उनका साइज 380 प्लस माइनस 8 इतना होना चाहिए। अगर आप हेडर में रखते हैं तो 180 या 86 के करीब होता है। तब कितना? ये नोट कर लीजिए कि जब 20 ईंटें आपकी समांतर क्रम में रखी जाती हैं तो उनका साइज 380 प्लस माइनस 8 होना चाहिए। क्लियर? आगे चलिए क्वेश्चन को, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारी कुछ बेसिक चीजें रही जो हम आपके सामने क्लियर कर दी। आप चलिए हम एकदम क्वेश्चन पे आते हैं, धुआंधार प्रैक्टिस। मजा आ रहा है? लाइव क्लास चल रही एकदम, ऐसे लग रहा हारा वही है जो लड़ा नहीं है। जिसने खुद को खर्चा किया है, इतिहास गवाह है, लोगों ने उसको गूगल पे सर्च किया है। वाह सर, क्या बात बोल दी आपने। प्रथम श्रेणी की जो ईंट थी आपकी, क्वेश्चन लिखिए, प्रथम श्रेणी की ईंट का संदलन सामर्थ्य पहले तो आपको बताना है। संदलन सामर्थ्य, फिर आपको बताना है उसकी सामर्थ्य केवल क्या होती है। पहले बताइए संदलन सामर्थ्य कितनी होती है, और फिर बताइए। तो आप संदलन सामर्थ्य 105 होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलते हैं इसी को। आप ये लिख लीजिए। फर्स्ट क्लास श्रेणी की ब्रिक की है ये किसकी है? फर्स्ट क्लास श्रेणी के ब्रिक के ईंट की जो है यूजफुलनेस है। कभी कभी सेकंड क्लास की पूछ लेता है। क्या यहाँ भैया फर्स्ट आया है तो सेकंड पूछ सकते हैं, तो उसकी 70 होती है। ठीक है, उसकी 105, उसकी 70। अगले के लिए
एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि जब एक मिनट, जब आपकी ब्रिक जो है पानी बरसने फफोले पड़ जाते हैं उसमें, या जो बनावटीकरण बिगड़ जाता है उसका, तब ईंट के टेक्सचर को क्या बोलते हैं? जब आपकी जो ईंट है बारिश के कारण या इन सबकी चीजों की वजह से बिगड़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? चप्स बोलते हैं। ये वर्ड आप नोट कर लीजिएगा, चप्स। चप्स वर्ड नोट कर लीजिए, फिर आगे चले हम लोग। चप्स वर्ड क्या है हमारा? ईंट के आकार गर्म ईंट पर बारिश पड़ने के कारण जब उसकी विकृति हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? मान लीजिए ईंट आपका गर्म है, इस पे आपने पानी डाल दिया, तो इस पानी डालने से क्या हो जाएगा? इस ईंट में से फुलफुल निकलता है, बुझबुझे। गर्म ईंट लेके आइए, बुलबुले निकलने लगेंगे। जब ईंट है मान लीजिए, उस पर आप पानी डालिए, पानी डालने में क्या होगा? उस पर बज 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 करेगा, बुलबुले निकलेंगे, तो उसके कारण उसकी विकृति हो जाती है। ईंट की क्या हो जाती है? विकृति हो जाती है। विकृति के कारण क्या हो जाता है उसमें? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस चीज को क्या बोलते हैं जब विकृति होती है? तो फिर चप्स बोलते हैं। ये चप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलिए। नोट कर लिया? अच्छा, जो आपका ब्रिक होता है उसमें एल्मुना का काम क्या है? कलर देने का काम किसका होता है ईंट में? आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया का। क्यों? पर उसमें एल्मुना का काम क्या है? जो आपका ईंट होता है उसमें आपका एल्मुना का काम क्या है? एल्यूमिना का कार्य, इसके कई कार्य हैं। ढलनशीलता का काम करता है। दूसरा काम अगर लिखना चाहें तो रेत के कण को बांध करता है। तीसरा मेन काम इसका यही है कि क्या करता है? ये बंधक का कार्य करता है। और अगर चाहें तो सुघट्टता का काम करता है। मतलब ये मेन मोटिव इसका क्या है? बांध के रखना। किसका काम? एल्युमिना का काम है किसी चीज को बांध के रखना। क्लियर? आगे चलिए थोड़ा सा, लिख लिया? अब सीमेंट पे आ जाइए थोड़ा सा। क्या होगा? किस पे आ जाए? सीमेंट पे। आ जाए। थोड़ा सा सीमेंट की हिस्ट्री बता देते हैं आपको, फिर आगे चलते हैं। सीमेंट की खोज 1824 में जोसेफ स्पीडन भारत में कब आई? 1913 में। ठीक। बस इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं। ये सीमेंट का काम होता है बाइंडिंग का काम करना, पेस्ट को बनाने के बाद सारी चीजों को बांध के रखना होता है सीमेंट। बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं। सीमेंट का मतलब है, आप बच्चे नहीं रह गए भाई मेरे, आप बच्चों वाला बात मत करिए। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सीमेंट को कितने ताप पर पकाया जाता है? पकाया जाता है। चार ऑप्शन आपको दे रहे हैं। 1200 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री सेल्सियस, 2100 डिग्री सेल्सियस। चार ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से कौन सा सही होगा? कि जो आपका सीमेंट तैयार किया जाता है कितने मेथड से तैयार, किस डिग्री पे? तो वो तापमान होता है 1600 डिग्री सेल्सियस। सीमेंट को बनाने की दो विधि है, एक गीली विधि, दूसरी आपकी सूखी विधि। वेट मेथड, तीसरा आपका ड्राई मेथड।
नोट कर लीजिए, आगे आइए फिर चलते हैं हम लोग, इतना नोट कर लीजिए फिर आगे चलिए। हाँ थोड़ा सा बच गया इसमें, जिप्सम क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, ये सब नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। लिखिए क्वेश्चन क्या है, जिप्सम का उपयोग क्यों किया जाता है, जिप्सम का उपयोग क्यों किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग क्यों किया जाता है। लिखिए जिप्सम क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, जिप्सम क्या होता है हमारा 2 से 3% सीमेंट में मिलाया जाता है कि उसकी जो हाइड्रेशन है, क्या हाइड्रेशन है, जलियोजन, सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, क्या सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए कितना मिलाया जाता है, ये 2 से 5% या कभी कभी आपको मिलता है 3 से 5%। क्या ये काम है इसका, इनिशियल टाइम को बढ़ाना, सेटिंग टाइम को, क्या इसका क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम को, इनिशियल टाइम को घटाना, वाह सर, एक का काम बढ़ाना एक का काम घटाना। वो जिप्सम मिलाया जाता है कि सीमेंट जल्दी पक जाए, मतलब जल्दी जमना शुरू हो जाए, ये सॉरी सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है कि हमारा सीमेंट देर में जमे, थोड़ा कहीं दूर लेके जाना है, इसका यूज किया जाता है कि सीमेंट जल्दी जम जाए हमारी, इसके लिए यूज किया जाता है हमारा क्या, कैल्शियम क्लोराइड। कुछ इसके मटेरियल यूज होते हैं, उसकी थोड़ा सा बात करते हैं। कुछ क्लास हुई, टाइमिंग है नहीं हुआ अभी, कितना देर हो गया, आधा घंटा हो गया, परेशान तो नहीं हो कभी भी, कोई परेशान हो जाएगा तो बताएगा, क्लास रोक देंगे, रुकना हमने सीखा नहीं है, झुकना हमें आता नहीं। क्या है वो एक, अच्छा एक कहावत आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी, लोग बोलते हैं पैसे की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, पैसा क्या चीज होती है, पर ये बात आप तब बोलिएगा जब आपके जेब में उतने पैसे हों, तब आप ये बोलिएगा पैसे से कुछ नहीं होता है, नहीं तो आप ऐसे बोल दें बस, आप समझें कि पैसे कुछ नहीं होता, हम कुछ करें ही ना, हमें तो अब बैठना है केवल। नहीं आपके मन में इस बात को लेके कोई प्रॉब्लम आई हो कि, चलिए थोड़ा और आगे चलिए। दो तीन आपके टेस्ट किए जाते हैं सीमेंट में, एक होता है ली चैटलियर, दूसरा आपका होता है विकाट, तीसरा आपका होता है सूक्ष्मता। तीन टाइप के टेस्ट होते हैं, चार आपके, वैसे दो मेनली होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, एक लेबोरेटरी होता है, एक आपका क्या होता है फील्ड टेस्ट। तो इसमें भी दो तीन टेस्ट आपके सामने दिए गए हैं। विकाट उपकरण क्यों करते हैं हम लोग, ये आपका काम है, आप घर से बताएंगे, बता देते हैं, नहीं आप तो नहीं बता पाएंगे। इसका काम होता है सघनता को निकालना, कंसिस्टेंसी, सघनता को निकालना। इसका यूज क्या होता है, निर्दोषता बोलते हैं इसे। निर्दोषता का मतलब क्या होता है, लाइम का पता करते हैं, लाइम मतलब चूने का पता करते हैं, चूना कितना है उसमें, चूना निकाल के क्या करते हैं, सेटिंग टाइम निकल के आता है, सेटिंग टाइम इनिशियल और फाइनल दोनों होता है। थोड़ा सा और लिख लेंगे, सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है 60 मिनट, पगलाए हैं सर 600 मिनट, ये नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इससे क्या निकालते हैं, सघनता निकालते हैं। फाइनेस्ट टेस्ट क्या करते हैं, 90 माइक्रोन की चलनी लेते हैं,
क्या चालनी 10 से 15 मिनट तक क्या करते हैं, उस पर चालते हैं। 10% अवशेष उस पर बचना चाहिए, बाकी चालनी के नीचे आ जाना चाहिए हमारा। ये क्या है, हमारे कुछ टेस्ट हैं, 2-3 टेस्ट और आपसे पूछे जाते हैं कभी कभी फील्ड टेस्ट के बारे में। क्या फील्ड टेस्ट, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन है, आप समझे कि हम थ्योरी बता रहे हैं आपको। ये आया हुआ क्वेश्चन है, 1:30 बजे हमें शौक नहीं लगा आपको पढ़ाने का। आज तो आप सब बदले बदले लग रहे हैं। पेपर पास में है, जितना मेहनत करनी है करते रहिए। हम आपके लिए बड़ी वीडियो इसीलिए ला रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो सके। क्या पढ़ाने जा रहे हैं आप? स्थलीय परीक्षण। एक एक करके समझते हैं। जब आप सीमेंट के बोरे में हाथ डालें, जब आप सीमेंट के बोरे में हाथ डालें तो आपको ठंडक महसूस होनी चाहिए सीमेंट में। मेन पॉइंट ये है, पहला पॉइंट क्या है, आपको ठंडक महसूस होनी चाहिए। दूसरा क्या है, महीन पिसा होना चाहिए, हाथ में लेने पर ढेले नहीं होने चाहिए, महीन पिसा हुआ होना चाहिए। तीसरा क्या है, उसमें ढेले नहीं होने चाहिए, ढेले, लंप, लंप्स मतलब ढेले। अगर होता डिजिटल बोर्ड तो आज की क्लास आपकी इतिहास की क्लास होती, समझ लीजिएगा। 12 घंटे चलाते क्लास को, समझ लीजिएगा। अब बिना खाए 12 घंटे की क्लास होती। अगर आप लोग साथ दें तो पेपर 9 से शुरू है। संडे कब है? आज वेडनेसडे 4 तारीख, 7 का मतलब संडे है आपका। तो अगर आप लोग साथ दें हमारा तो 7 तारीख को संडे है, तो हम लोग 6 तारीख को क्या करें, एक महा मैराथन ले आए, और वो भी लाइव। चलेगा? अगर महा मैराथन ले आए हम लोग, लाइव चला दें आपके सामने, पूरा बीएमसी पूरा सर्वे आपके सामने चलता रहे मामला, तो कैसा रहेगा? इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा बीच में कि अगर आपके लिए 12 घंटे, अगर आपके लिए 12 घंटे लाइव आ जाए तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? अगर हाँ बोलिए तो शुरू किया जाए मामला। थोड़ा इसको नोट करिए, फिर आपसे बात करेंगे। कर लिया ये? तो उसमें ढेले नहीं होने चाहिए। इस क्वेश्चन को अभी आप लोग चर्चा में रखिए, हम 2 मिनट आपसे लेंगे लास्ट में। ढेले नहीं होने चाहिए। तीसरा क्या है, पानी की भरी बाल्टी में, पानी की भरी बाल्टी में जब आप सीमेंट की एक मुट्ठी सीमेंट डालें तो वो आपका धीरे धीरे तली में बैठ जाना चाहिए। क्या बोला हमने, अगर आप सीमेंट की भरी बाल्टी में जो है धीरे धीरे अपना वो डालते हैं क्या, सीमेंट को मुट्ठी, तो धीरे धीरे तली में आपके बैठ जाना चाहिए। ये आपका धीरे धीरे तली में बैठ जाना चाहिए। ठीक। अगला और है, अगर आप जीआई चादर पे, जीआई शीट पर 20 मिनट तक गर्म करते हैं तो सीमेंट का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर 20 मिनट तक हम लोग सीमेंट की चादर को गर्म करते हैं तो, सॉरी, सीमेंट को गर्म करते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन इसी का है, नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। नोट कर लिया? इसमें 4 हमारे कुछ बॉक कंपाउंड होते हैं, थोड़ा उसको देख लें फिर आगे चलते हैं। आपको पता है ये वीडियो 50-60 मिनट से ज्यादा हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि स्टोरेज नहीं है माइंड में। क्यों सर, स्टोरेज नहीं है क्या? बॉग कंपाउंड की बात करते हैं, बॉग यौगिक।
C3S C2S C2S C3S C3A C4AF 40 30 11 11 1 2 आपके अलग होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ट्राइफरी। डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। इन सब में जो मेन इनका काम होता है दोनों का काम होता है स्ट्रेंथ का, मतलब सामर्थ्य देने का काम होता है, ताकत देने का काम होता है। और इन दोनों का काम आपका जमाव काल से रिलेटेड है। 24 घंटे की जमाव काल, 24 घंटे की जमाव काल इन दोनों का यूज होता है, ट्राई कैल्शियम और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट का। इनका क्योंकि एल्यूमिना का काम क्या होता था, आप लोगों ने पढ़ा था, बाइंडिंग का काम होता है। एल्यूमिना का काम क्या होता है? बाइंडिंग का काम होता है, इसीलिए इनका यूज कहाँ पे है हमारा? बाइंडिंग से रिलेटेड। 24 घंटे के स्ट्रेंथ ये सब मामले में है। इनका सबका काम क्या है? स्ट्रेंथ देना। क्लियर? चलिए आगे चलिए, समझ में आया इतना? तो वीडियो बड़ी हो गई क्या सर? बोला था आज नहीं बंद करेंगे, कसम लिया। मजा आया कि नहीं आज की क्लास में? यहां पे एंड होगी क्लास, नहीं एंड करें तो इससे ज्यादा हमें लगता नहीं। अचीवमेंट में कुछ क्वेश्चन आपके अगर बचे होंगे, 1 मिनट का टॉपिक है, हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं आपको। कुछ टाइप के सीमेंट होते हैं आपके, कि सीमेंट का वर्गीकरण से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सीमेंट का वर्गीकरण क्या क्या है। ओपीसी होता है आपका, इसी का मेन इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप्स की होती है, 33 43 53। ये क्या है? इनके ग्रेड है। ये 33 43 क्या है हमारा? ये हमारी स्ट्रेंथ है 28 दिन की। 28 दिन की स्ट्रेंथ है क्यूब में। 70.6 mm का हम क्यूब लेते हैं, इसमें हम इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं कि इसकी ओपीसी की और इसकी। तो चलिए बच्चों, आप सबका साथ रहा, वीडियो काफी अच्छी बनाई हम लोगों ने, लाइव क्लास के समान। क्वेश्चन काफी हुए, देखा जाए तो टॉपिक बहुत क्लियर हो गए जितना था हम लोगों ने आपको बताया। और आप लोगों से क्वेश्चन ये था कि क्या आप लोग सैटरडे की रात हमें देना पसंद करेंगे? पर आप रात मांग रहे हैं। अरे रात का मतलब है कि आप अपना टाइम हमें दे सकते हैं। कहिए तो मॉर्निंग 10 बजे से शुरू किया जाए, और कहें तो शाम 4 बजे शुरू करें और 10-11 बजे तक की क्लास रख दी जाए। 8-9 घंटे खींच दिया जाए लगातार महामैराथन में। अगर आप लोग का साथ रहा तो हम पोस्ट 1 दिन पहले 2 दिन अभी डालते हैं, देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स आता है, उसी हिसाब हम लोग इस पे वर्क करेंगे। क्योंकि हम लोग में पीपीटी भाई बनानी नहीं है, हम लोग ऐसे आएंगे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम लोग लाते हैं लिख के, कुछ हम डायरेक्ट आपको बताएंगे। यही प्रोसेस होगा, पीपीटी नहीं होगी। आप लोग सहयोग करेंगे तो हम लोग मेहनत करेंगे। बाकी हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। हम भी सीख रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। ना हमें कुछ आता है ना आपको आता है, तभी सीखने में मजा है। तो ठीक है बच्चों, आप सबका सहयोग रहा, वीडियो आज बड़ी बनाई गई, एनर्जेटिक रहा, सेशन बढ़िया रहा। तो जिसने खुद को खर्चा किया है, इतिहास गवाह है, लोगों ने उसको खर्च किया है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में मिस महामैराथन में। आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद।